जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु देव से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु देव महाराज एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु देव महाराज का यह परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालने वाला है। लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और सुख के बाद दुख, यह जीवन का शाश्वत नियम है। इन्हीं के साथ संगम से हमारा जीवन निर्मित होता है। अब दुख और सुख, ये इनकी मात्रा कितनी रहने वाली है कि दुख ज़्यादा रहेगा, सुख ज़्यादा रहेगा, यह सब हमारे कुछ इसका हिस्सा हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब राहुदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं तो ये इस समय पर दसम स्थान से अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। दसम स्थान जो कि आजीविका का भाव होता है। आजीविका, जो हम जहाँ से धन का अर्जन करते हैं अपने इस जीवन को, मानव शरीर को चलाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये भाव, क्योंकि ये हमारे जीवन की धुरी होता है। धुरी जिस पर कि हमारे समस्त 11 भाव निर्भर करते हैं। जैसे कि सूर्य इस अंतरिक्ष में केंद्र में विराजित रहते हैं, अन्य ग्रह जो होते हैं उससे ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा का प्राप्त करके अपना संचरण करते रहते हैं। उसी तरीके से ये आजीविका जो समस्त 11 भाव को पोषित करने का कार्य करता है। राहु देव महाराज एक निगेटिव ग्रह माने जाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव महाराज सिर्फ नकारात्मकता के ही प्लेनेट नहीं है, सिर्फ यह आपके जीवन को ऊंचाई तक ले जाने का भी कार्य करते हैं, विस्तार लेकर आते हैं। लेकिन ग्रहों की भाषा को समझकर उसके अनुसार कर्म पथ पर बढ़ना, यह हमारे जीवन में हमारी तरक्की को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर हम कोई दीपक बना रहे हैं और दीपक में अगर हम तेल को डाल रहे हैं तो उससे दीपक और ज़्यादा प्रज्वलित होगा, उसके प्रकाश से जगमगाएगा समस्त आसपास का वातावरण। लेकिन अगर उसी दीपक में हम तेल ना डालकर पानी डालें तो वह दीपक बिल्कुल भी नहीं जलेगा, कितना ही हम प्रयास कर लें। इसी तरीके से हमारे कर्म, जो ग्रहों के अनुसार हम अपने कर्म को बढ़ाते हैं, उनको जब हम ग्रहों के अनुसार करते हैं तो ये ग्रह उसमें तेल का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रहों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो वही पानी जो दीपक को बुझने में सहायक होता है, बन जाते हैं। अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज की, जो सबसे विकराल प्रचंड ऊर्जा वाले ग्रह कहे जाते हैं। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, साथ ही साथ कलह का वातावरण, दूसरे को गिराकर स्वयं का स्थान उस स्थान पर बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं राहु के निगेटिव प्रारूप होती हैं। राहु का पॉजिटिव प्रारूप होता है आउट ऑफ द बॉक्स जाना, आप विस्तार, किसी भी भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देना, ये राहु का विस्तार होता है। हालांकि अगर देखें तो विस्तार कारक हमारे पास 2 ग्रह हैं, गुरु और राहु, लेकिन दोनों के विस्तार में अंतर है। एक नीति नियम को ताक पर रखकर आपको सिर्फ सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, दूसरा नीति नियम के साथ आपको आपकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज की। तो देखिए, राहुदेव महाराज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से 6 भावों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर इनकी वक्र अवस्था को देखा जाए तो यह आपके 10 भावों को प्रभावित करते हैं। वहीं जिस तरीके से इस समय पर केतु महाराज की दृष्टि में मंगल देव महाराज आ रहे थे, अंगारक दोष का निर्माण कर रहे थे, उसी तरीके से अब मंगल की जो दृष्टियां हैं वो भी प्रभावित हुई। तो यानी कि अब मंगल भी जो दृष्टियां प्रदान करेंगे वह भी दुर्योग को ही जन्म देंगे। अर्थात इस तरीके से हमने देखा कि एक एक भाव पर इनका दोहरा दोहरा प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण से यह समस्त कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात इनकी जिस तरीके की अवस्था होगी उसी तरीके से हमको प्रभाव मिलेंगे। वहीं राहु देखिए, जितने भी कीर्तिमान स्थापित लोग होते हैं, क्योंकि जिन्होंने लीक से हटकर कार्य किया है, मोस्टली ऐसे लोगों को दुनिया सदैव याद करती है। यह सिर्फ राहुदेव महाराज के प्रभाव से ही होता है, क्योंकि राहुदेव महाराज कभी भी आपको भीड़ में चलने के लिए नहीं कहते। अकेले चलो, निडर चलो और सबसे अलग सोचो। जब सबसे अलग यानी आने वाले समय की महत्ता को पहचान कर उसके आधार पर कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है, तो राहुदेव महाराज पर वहाँ पर आपके लिए सफलता के द्वार पर द्वार खोलते चले जाते हैं। यहाँ पर यह जो हमारे लिए इस समय पर स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, काफ़ी सुखदायक निर्मित हो रही हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा इनको, क्योंकि ग्रहों की चाल, ग्रहों की
रूपरेखा जो होती है उसको समझकर उसके आधार पर कार्यों को आगे बढ़ाना ही हमारे लिए सफलता की एक नई दृष्टि निकाल कर दे देता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे जीवन में समस्त चीज़ें जो होती हैं वो सुख और दुख के आधार पर, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के आधार पर निकल कर आती हैं, उसी तरीके से राहु देव महाराज जो दसम भाव में विराजित हैं। दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दसम भाव में बैठकर इनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी और यहाँ से इनकी दृष्टियाँ जो होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। अब यहाँ पर दसम भाव में बैठकर ये जब पंचम दृष्टि के माध्यम से आपके धन भाव को नियंत्रित करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए और आपके अंदर मैनिपुलेटिंग पावर जो है उसके आधार पर जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कार्य में जो भी आपके लिए अड़चन आ रही है, अधिकारी अड़चन कर रहा है, सहयोगी अड़चन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने फेवर में लेना है, ये आपको इस समय पर बहुत अच्छे से आता होगा। जॉब को चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस विस्तार करना चाहते हैं या जॉब बदलकर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बंद करके जॉब करना चाहते हैं, ये सारी स्थितियाँ इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा इस समय पर गति प्रदान करती हुई देखी जाएंगी। वहीं पंचम दृष्टि जो धन भाव पर जा रही है, धन भाव इस समय पर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रशस्त हो रहा है। धन में इस समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्ता निकल कर आ रही है। धन सबसे पहले वाणी आपकी प्रभावित हो रही है। जब आपकी वाणी प्रभावित होगी तो आपकी वाणी के द्वारा किए गए कार्य जितनी भी होंगे वो सफलता पूर्ण होंगे। वाणी में इस समय पर आपकी एक ओज होगा, एक तेज होगा जो हर किसी को अपने प्रभाव में ले सकने की क्षमता रखेगा। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने का ये सबसे बेस्ट समय है। खान पान बेहद संयमित रखें, किसी भी तरीके से भक्ष्य अभक्ष्य से दूर रहें। सप्तम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जा रही है, सुख भाव में जो भी आपके इस समय पर थोड़ा सा माता को लेकर तो आप चिंतित हो सकते हैं, चाहे वो समस्या उनके स्वास्थ्य की तरफ से आए, उनके विचारों की तरफ से आए या फिर किसी अन्य प्रकार से अलगाव उत्पन्न हो जाए, तो यह समस्या तो आ सकती है। अन्यथा अगर सुख सुविधाओं में विस्तार के लिए कहूँ तो या सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए कहूँ तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। चीज़ें आपके अनुकूल हो रही हैं और आपको इस समय काफ़ी लाभ भी प्रदान करती हुई दिखाई देंगी। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वथा अनुकूल है। इस समय पर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं अगर नवम दृष्टि की चर्चा करूं तो ये आपका षष्ठ भाव पर जाता है। षष्ठ भाव जो है वो शत्रु का भाव है। शत्रु इस समय पर आपसे भयभीत रहेंगे। इस समय ये शत्रुओं को इतना ज़्यादा उलझा कर रखने वाले हैं कि शत्रु चाह कर भी आपकी ओर नज़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी ही स्वयं की परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझा रहेगा कि आपके लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। तो यह आपके लिए इस समय पर बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। वहीं अगर चर्चा करूं बीमारी की, तो बीमारी अगर आपके घर में लगी हुई है या काफ़ी लंबे समय से आप स्वयं बीमारी को झेल रहे हैं तो यह समय बहुत ही उपयुक्त है। इस समय पर आपको एक बार फिर से स्वयं की बीमारी के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी चिकित्सक का, योग्य चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। फलतः आपको इस समय पर बीमारी से राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए ऋण संबंधी चीज़ों की, तो देखिए रोजी रोजगार के लिए यदि ऋण लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है। इस समय आप रोजी रोजगार के लिए ऋण ले सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऋण ले रहे हैं तो उसका एक भी अंश आप अपने व्यक्तिगत खर्च में ना लें। ऐसा करने से फिर वहाँ पर राहुदेव की कृपा खत्म हो जाती है और क्या होता है, फिर उस ऋण को चुकाने में आपको दिक्कत हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए कंपटीटर्स की, तो कंपटीटर्स
इस समय पर राहु देव महाराज के प्रभाव से साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करना पड़े, कंपटीटर्स को आप नहीं टिकने देंगे। वहीं अगर केतु महाराज की चर्चा करें तो केतु महाराज की एक दृष्टि समाधान और समस्या दोनों पर दृष्टियां हैं केतु महाराज की, और संत है, संत की दृष्टि जाना, ये समस्या भी है समाधान भी है। और केतु का समाधान बहुत ज़्यादा लंबी समस्याओं को नहीं चलने देता है। कह सकते हैं कि इस समय आर्थिक समस्याएं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उनसे इस समय पर आपको निवारण हो सकता है। यह समस्याएं इस समय पर आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान करेंगी। कुछ इस समय पर इस तरीके से आपकी बुद्धि चलती हुई देखी जाएगी कि भविष्य की जो भी बड़ी परेशानियां हैं या लंबे खर्चे हैं जो आपके सामने, उनको भी अगर आप चाहें तो इसी समय पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस समय पर भविष्य के लिए धन का संचयन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं उपायों की। तो उपायों में सर्वप्रथम तो आ जाता है ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का जप करें। जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा जप करना आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। इससे राहु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ देखिए, पीपल वृक्ष पर सायं 9 बजे के बाद शनिवार के दिन घृत का दीपक विधिवत पूजन करने के उपरांत अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भी राहु की सकारात्मकता, जो ये निगेटिविटी है, वो सकारात्मकता में बदल जाती है। मछलियों को भोजन कराना, देखिए मछलियों को नियमित रूप से भोजन कराना राहु का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो अगर आप मछलियों को नित्य प्रति भोजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मछलियाँ आपके घर में रखे हुए एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर में रखे हुए एक्वेरियम में करते हैं तो जैसे घर में रखी हुई मछलियाँ हमारे परिवार के सदस्य मानी जाती हैं। जिस किसी पेट को हम रखते हैं तो वो पेट हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है, और किसी सदस्य को भोजन कराना उपाय की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए आपको आसपास कहीं नदी तालाब में देख लेनी चाहिए मछलियाँ, और वहाँ पर नियमित जाकर, और अगर नियमित नहीं जा सकते तो प्रत्येक शनिवार को